राजीव सुतार, इनका सवाल है कि वास्तुशास्त्र इस विषय में जो अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसमें कितना तथ्य होता है। देखिए, जब हम वास्तुशास्त्र कहते हैं उसका मतलब स्थापत्य शास्त्र भी होता है, यानी बिल्डिंग की रचना करने की कला। तो जहां तक साइंस का सवाल है, तो हमें सभी साइंस जो आवश्यक साइंस है वो ऑलरेडी सिखाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, आर्किटेक्चर में सिखाया जाता है। भाई, आप घर जिस ढंग से बांध रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसमें सूरज का प्रकाश आना चाहिए, किरणें घर में प्रवेश करनी चाहिए, साथ ही हवा अच्छे ढंग से आनी चाहिए। ये जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और सीजन के अनुसार, एरिया के अनुसार, उसके बारे में ऑलरेडी विचार किया जाता है। ये साइंस का हिस्सा है। लेकिन इससे जो बाकी बातें कही जाती है वास्तुशास्त्र में, कि आपका घर अगर इस दिशा में रहेगा, दरवाजा, सामने का डोर, तो आपका नुकसान होगा, इस दिशा में रहेगा तो फायदा होगा, आपका घर का टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका जो कुकिंग हाउस है, जहां कुकिंग होता है, खाना पकाने का घर, वो जो रूम है वो इस जगह होनी चाहिए। ये सब जो बातें कही जाती है, उसको कोई भी तथ्य नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये केवल पेट पालने का धंधा है। इसलिए उस पर आप विश्वास मत रखिए। साथ में आपने घर में अगर इस ढंग की फेंग शुई की मूर्ति रखी, तो आपको ये फायदा मिलेगा। अब फेंग शुई है, अलग अलग चीजें हैं, यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है। आप घर में ये रखोगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा, ये नहीं रखोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। भाई, जिस देश में घर घर में लक्ष्मी बसती है, लक्ष्मी के आने के रास्ते होते हैं, जाने के रास्ते होते हैं, वो दुनिया में इतना गरीब देश क्यों? इस देश की 40% से ज्यादा जनता दरिद्रता की सीमा रेखा के नीचे क्यों? एवरेज भारतीय गरीब क्यों? घर घर में लक्ष्मी जा सकती है, कैसी आती है हमको पता है, उसके लिए कैसे द्वार खुले रखने ये भी हमको पता है। तो इन बातों से तो हमारे समझ में आना चाहिए ना कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। सीधी सी बात है, इस वास्तुशास्त्र वाले जो लोग होते हैं उनसे लिखित कॉन्ट्रैक्ट करिए। आप जो कहते हैं उस ढंग से हम चीजें करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे ये लिख कर दो, क्या क्या नुकसान नहीं होंगे ये लिख कर दो, और उसका समय भी लिख कर दो। उस समय के दरमियान ये नुकसान नहीं होगा, ये फायदे होंगे। अगर नहीं हुए तो लास्ट में क्लॉज डालिए कि जितनी मैंने आपको फीस दी है और आपके कहने में घर में जो चेंजेस किए हैं, जो चीजें मेरे घर में लगाई है, आपकी फीस, आपके कहने के खातिर जो मैंने टोटल खर्चा किया है वो, और उस पर का जो भी बैंक का ब्याज होता है वो आपको वापस करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखकर लीजिए, साइन लीजिए। कितने वास्तुशास्त्री बचते हैं वो देखिए, सब भागते हैं। घर ऐसा रहा, डोर ऐसा रहा, रूम ऐसी रही, तो आप लखपति बनोगे, आप पर कोई संकट नहीं आएगा। कितनी फालतू बातें हैं। इसलिए स्वातंत्र्य वीर सावरकर जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे,
उनका एक वाक्य मैं फिर से दोहराऊंगा। अभी ये जो वास्तुशास्त्र है, शुभ अशुभ है, सभी एक ही सिक्के के पहलू है। वो कहते थे कि जिन अंग्रेजों ने अपने पूरे जिंदगी में कभी शुभ अशुभ का विचार नहीं किया, उनका राज पूरे दुनिया में स्थापित हुआ। उनके राज में सूरज नहीं डूबता, इतना बड़ा राज उन्होंने स्थापित किया। और हमारे पेशवा, पूना वाले पेशवा, जो हर चीज मुहूर्त देखकर करते थे, और जब उनको लगता था कि अपने ऊपर संकट आया है, तब वो गणपति की मूर्ति पानी में डुबो कर रखते थे। उनकी पेशवाई गणपति जैसे ही पानी में डूबकर गई। यह अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले स्वातंत्र्य वीर सावरकर का बहुत फेमस वाक्य है। भाई 100 150 सालों से अंग्रेजों ने बनाई हुई बिल्डिंग्स हमारे देश में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। उसमें कौन सा वास्तुशास्त्र उन्होंने देखा? 150 साल बिल्डिंग्स है, कई बिल्डिंग्स हम जानते हैं, सुंदर बिल्डिंग्स है। तब तो उन्होंने इमेजिन में नहीं किया था कि 150 साल तक हमारी बिल्डिंग टिकेगी, बचेगी, 100 साल तक चलेगी। यह भी तो उनका स्थापत्य शास्त्र है, सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है। वहां तो उन्होंने नहीं विचार किया कि इस ढंग से अगर यहां डोर रहेगा, यहां ये रहेगा, यहां टॉयलेट रहेगा तो ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। तो हमारा देश जो पीछे रहा ना इतने सालों से, जहां सोने से धुआं निकलता था, वो देश इतना पिछड़ गया, इन्हीं विचारों के कारण पिछड़ गया है। और आज हम वैज्ञानिक युग में होने के बावजूद उन्हीं विचारों को पकड़कर है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? केवल यंत्र लगाने से आगे बढ़ता है क्या देश? या कपड़े बदलने से आगे बढ़ता है? जब तक सोच नहीं बदलती तब तक देश आगे नहीं बढ़ता। यूरोप की सोच बदली, यूरोप ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वीकार किया, तो पूरे दुनिया पर वो राज करने लग गया। यह हमेशा याद रखना चाहिए हमें। और हमारी कल्चर तो बहुत पुरातन कल्चर है, तो उसमें जो भी अवैज्ञानिक बातें हैं वो हमने निकाल कर फेंक देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र ये केवल पेट भरने का धंधा जिन लोगों का है, उनका ठगी का व्यवसाय है, ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ ये बात हमेशा कहता हूँ, इसलिए आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लीजिए। कितने वास्तुशास्त्री ठहरते और कितने भागते, इसका प्रत्यक्ष आप अनुभव लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।